हमने प्रीवियस क्लासेस में जो टॉपिक्स कवर किए थे, लाइफ प्रोसेस वी हैव कंप्लीटेड, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में बताया था। अब ये हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको पढ़ना है अबाउट हाउ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में और ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, एक साथ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करना। जैसे अगर आप किसी एंजाइटी में होते हैं, आपको किसी चीज का डर होता है, आप डरे हुए हैं, यू आर फ्राइटेंड, उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स आता है एक साथ मिलकर, तो दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। जब आप किसी शॉक में आते हैं, आप कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी के सिस्टम के अंदर आपस में एक तालमेल होता है। जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका सांस तेज तेज चलने लगता है, आपको माउथ ड्राई हो जाता है, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जब आपको किसी चीज से डर लगता है या आप डरे हुए होते हैं या कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो हमारी बॉडी में ये सारे रिस्पॉन्स आते हैं। तो बॉडी के अंदर एक साथ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना, बिहेव करना, उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब हमारे अंदर मैं आपको पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस बताऊंगा, फिर उसके बाद हम प्लांट्स पर आएंगे। बच्चों, ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है। एक तो होता है हार्मोन्स के थ्रू, हमारे अंदर एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन्स के थ्रू, और एक होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम, तो ये दो तरीके से आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। पहले बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स कहते हैं केमिकल मैसेंजर, आपके जिस्म से निकलने वाले, आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल आपके खून में डायरेक्टली निकलते हैं, बगैर किसी ट्यूब के निकलते हैं, और ये हार्मोन्स आपके जिस्म में जब रिलीज होते हैं तो आपकी बॉडी के बिहेवियर को, आपकी बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बचपन में जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी हॉबीज में फर्क आ जाता है, उनके बिहेवियर में फर्क आता है, उनके लाइक और डिसलाइक में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। उनकी बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिलती हैं, उनका फेस भी बदलता है, उनकी बॉडी, उनका साइज भी, उनकी हाइट भी चेंज होती है, उनकी बॉडी का बिहेवियर, उनकी थिंकिंग, उनकी मैच्योरिटी, बहुत सारी चीजों में चेंज आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। एक बच्चा, एक ह्यूमन की अगर हम बात करें, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा, उसकी बॉडी में खुदा ने उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो दिए हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं होते बर्थ के टाइम पे। जब बच्चा, एक स्टेज आती है जिसका नाम होता है पुबर्टी। पुबर्टी की एज अटेन होने के बाद उसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स निकलते हैं, और उसकी हार्मोन्स की वजह से उन बच्चों के अंदर जो पुबर्टी की एज में आते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, यानी उसके बाद उनके ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं इन्हीं हार्मोन्स की वजह से। बिहेवियर जो हमारा होता है इसी की वजह से। आपको मालूम है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी हार्मोन, देखो आपके गले में से एक ग्लैंड होता है थायराइड, थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, वो हमारी बॉडी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है मदर की प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को आयोडीन की मकदार, आयोडीन का अमाउंट उनको ठीक ना मिले, उनकी डाइट में आयोडीन ना हो, तो उन माँ की बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स के अंदर से जो हार्मोन है वो नहीं बनता। वो ना बनने की वजह से वो बच्चा जो माँ के जिस्म के अंदर होता है उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से वो बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हार्मोन्स की वजह से होती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों में बाल गिरते हैं, हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल, बालों का गिरना मेनली हार्मोन की वजह से होता है। तो बहुत सारे जो चेंजेस हमारी बॉडी में हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं। सिक्रीट कहां से होते हैं? आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, वहां से निकलते हैं। ये केमिकली प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड के भी बने हो सकते हैं, लिपिड के भी बने हो सकते हैं, स्टीरॉइड के भी बने हो सकते हैं। यानी इन हार्मोन का जो केमिकल नेचर है वो अलग अलग हो सकता है। इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
ये केमिकली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स, इन सब चीज के अमीनो एसिड इनके बने होते हैं। हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होती है, देखें हार्मोन की एक रेंज होती है, हार्मोन की रेंज होती है, हार्मोन की एक रेंज है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन निकल रहा है उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कभी आपने देखा हो आपके फादर का, मदर का, घर में किसी का थायराइड का टेस्ट होता है, डॉक्टर थायराइड का TFT लिखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट, अगर आपकी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो उसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। और कम हो जाए तो क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हार्मोन का बढ़ना, हार्मोन का कम होना, दोनों किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह बनते हैं। तो इसलिए हार्मोन का एक कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। ये देखें आपकी ब्लड में एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। आप बच्चों के अंदर, हम सब के अंदर ग्रोथ, हमारी हड्डियां, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी के हर पार्ट में जो ग्रोथ हो रही है वो भी हार्मोन की वजह से। अगर कोई वो हार्मोन हमारे अंदर ज्यादा एक्सेस में निकलने लगेगा तो हमारी ग्रोथ तो ज्यादा होगी, एब्नॉर्मली ज्यादा ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से एक पर्सन जो होगा दिखने में एब्नॉर्मल दिखेगा। उस बीमारी का नाम होता है जाइजेंटिज्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये हार्मोन कम निकलता है, तो ऐसे लोग बड़ी उम्र के अंदर भी इतनी हाइट के होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ड्वार्फिज्म। तो इसलिए हार्मोन ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो इसकी एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। अब ये हार्मोन रिलीज कहां से होते हैं, पहले तो एक वर्ड समझिए। आपकी बॉडी में एक चीज आपने सुनी होगी, क्या, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कहते हैं आपकी बॉडी का वो ऑर्गन, वो टिश्यू जो कोई चीज सिक्रीट करता है, निकालता है, उसको कहते हैं ग्लैंड्स। ये ग्लैंड आपके जिस्म में 3 टाइप के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के मेन ग्लैंड हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम आम जबान में ये वाला ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सा, डक्टलेस ग्लैंड्स। और दूसरे जो ग्लैंड होते हैं वो ये वाला है, कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। और तीसरे जो ग्लैंड हैं वो ये वाले हैं, कौन सा ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में 3 मेन टाइप के ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। देखिए इधर देखो, आपकी बॉडी में वो ग्लैंड जो कोई हार्मोन निकालते हैं डायरेक्टली आपके ब्लड में, बगैर किसी ट्यूब के, बगैर किसी डक्ट के, ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन। इधर देखो तुम्हारे नेक में यहाँ क्या है, थायराइड। अगर थायराइड को यहाँ से कट करके देखें, स्किन के नीचे देखें तो थायराइड ग्लैंड है। थोड़े थोड़े टाइम पे वो हार्मोन निकाल रहा है, कौन सा, थायरॉक्सिन। वो आपके ब्लड में जाके मिल रहा है, यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं है, बगैर ट्यूब के वो हार्मोन जाके आपके खून में मिल रहा है। तो एक ऐसा ग्लैंड जो आपकी बॉडी में हार्मोन निकालता हो, कोई केमिकल निकालता हो, हार्मोन निकालता हो डायरेक्टली खून में, डायरेक्टली ब्लड में, बगैर किसी ट्यूब के, ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड। इधर देखें, ये ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, एक होता है पीनियल ग्लैंड, एक होता है थायराइड, एक होता है पैराथायरॉइड, एक होता है थाइमस, एक होता है एड्रिनल, एक होता है, कई सारे ग्लैंड आपकी बॉडी में हैं जो कौन से हैं, कौन से, एंडोक्राइन। इधर देखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड को कहते हैं जो आपकी बॉडी में कोई केमिकल या एंजाइम सिक्रीट करते हो ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू। इधर देखो बच्चों, इधर देखिए, अगर ह्यूमन की फेस के अंदर ये जो स्किन है, अगर स्किन को यहाँ पे कट किया जाए, पैच स्किन को कट किया जाए, पील किया जाए, तो हमारी स्किन के नीचे पतली पतली आपको डक्ट्स नजर आएंगी। उस डक्ट्स में सलाइवा ट्रैवल करता है। आपको याद है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तीन सलाइवरी ग्लैंड इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू। जब आप कुछ खाते हैं तो उन ट्यूब्स के थ्रू सलाइवा आपके ओरल कैविटी में आता है।
तो सलाइवा का सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होता है, तो इसलिए ये कौन सा ग्लैंड हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ही बच्चों ये कौन सा ग्लैंड है? देखो ये कौन सा ग्लैंड है बच्चों? ये आपका लिवर। ये लिवर है, आपको याद है लिवर से बाइल जूस निकलता है। वो बाइल जूस पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर उसके बाद ये डक्ट से आता है। तो क्योंकि बाइल जूस, लिवर अपना बाइल जूस इस डक्ट के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में भेजता है, सिक्रीट करता है, इसलिए ये भी किस टाइप का ग्लैंड हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात समझ आई? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में एग्जांपल अगर दे रहा हूं तो कौन सा दोगे? सलाइवरी ग्लैंड का दे सकते हो और लिवर का दे सकते हो। दूसरा जो ये तीसरा ग्लैंड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं जिनके अंदर दोनों फंक्शंस हों, यानी एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टीज हों, ऐसे ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जरा देखिए कौन सा ग्लैंड है ऐसा? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? पेनक्रियास। ये पेनक्रियास में ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, इसके थ्रू तो आता है पेनक्रियाटिक जूस। पिछले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं आपके पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन आपके पेनक्रियास में कुछ ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये जो सेल्स मैंने मार्क किए इनका नाम होता है क्या? आपके पेनक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम क्या है? क्या कहते हैं इनको? एस साइलेंट है यहां पर, पढ़ो अब, पढ़ो क्या कहलाता है? एस साइलेंट है तो पढ़ो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमारे पेनक्रियास में ये सेल्स होते हैं चार टाइप के। इसमें एक सेल होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, एक होता है डेल्टा। ये चार टाइप के सेल्स आपके पेनक्रियास में हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। ये वाले जो सेल्स हैं ये आपके खून में हार्मोन्स निकालते हैं। जैसे बीटा जो सेल्स हैं ये निकालते हैं क्या? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और अल्फा निकालता है कौन सा? ग्लूकागॉन। तो देखो आपके पेनक्रियास में दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये सेल्स हैं जो क्या निकाल रहे हैं? हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में। ये वाले सेल्स हार्मोन्स निकाल रहे हैं डायरेक्टली ब्लड में, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? और जहां से जूस निकल रहा है ये पेनक्रियाटिक जूस, वो एक्सोक्राइन। तो जिस ग्लैंड में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस हों, दोनों की प्रॉपर्टीज हों, ऐसा ग्लैंड कौन सा कहलाएगा? हेटेरोक्राइन। बात समझ आ गई? अभी तक मैंने आपको हार्मोन बताए। इधर देखो, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ टारगेट साइट और टारगेट ऑर्गन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हार्मोन्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड एटसेट्रा। फिर उसके बाद ग्लैंड्स के बारे में लिखना तो नहीं है? लिखना तो नहीं है? लिखना है या नहीं? लिखना है? लिख लीजिए। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स which are secreted, hormones are the chemical messengers which are secreted by endocrine glands, which are secreted by endocrine glands, full stop. They affect, they not affect, they regulate the functioning of, specific target site और target organ, first off chemically
केमिकली हॉर्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, कॉमा अमीनो एसिड्स, कॉमा लिपिड्स, कॉमा कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। तो ग्लैंड, अच्छा ये नोट कर लिया, ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। आप सुनिए पहले, रब कर दूं। नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ जी। एक्सोक्राइन का एग्जांपल, एंडोक्राइन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। एंडोक्राइन का एग्जांपल अभी आपको बताया हाइपोथैलेमस, इसका नाम थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, बहुत सारे हैं। एक्सोक्राइन का एग्जांपल अगर आपको लिखना है सलाइवरी ग्लैंड लिख लीजिए और लिवर लिख लीजिए। और हेटेरोक्राइन का एग्जांपल क्या लिखोगे? पैंक्रियास। एक्सोक्राइन, एक्सप्लेन करो। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कोई केमिकल या एंजाइम सिक्रीट करते हैं ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के किसी पार्ट में, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है आपकी ओरल कैविटी में, तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं आपकी ओरल कैविटी में डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, इसलिए एक्सोक्राइन। और जो डक्ट के बगैर सिक्रीट करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिसमें दोनों डक्ट भी हो और डक्ट नहीं भी हो, तो उसमें ये वाला ग्लैंड होता है हेटेरोक्राइन, जिसका एग्जांपल आपके सामने है पैंक्रियास। अल्फा बीटा गामा और फोर्थ क्या डेल्टा। 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब सुनिए, अब मैं आपको पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉप टू बॉटम कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम नर्वस सिस्टम पे आएंगे। अभी इस पहले हमारा हॉर्मोन वाला पार्ट चल रहा है। तो बॉडी में, हमारी बॉडी में टॉप टू बॉटम जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है हाइपोथैलेमस, फिर होता है पिट्यूटरी, फिर होता है पीनियन ग्लैंड, फिर होता है कौन सा? थायराइड, फिर होता है कौन सा? पैराथायराइड, फिर होता है कौन सा? थाइमस, फिर एड्रिनल, फिर पैंक्रियास, फिर टेस्टिस ओवरी। ये ग्लैंड आपको पढ़ने हैं। ये सारे ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले ये 3 ग्लैंड जो है ना बच्चों, ये 3 ग्लैंड हमारे ब्रेन में है। ये 2 ग्लैंड आपके नेक में है।
ये आपके चेस्ट में है, थॉरैक्स में है, यानी आपके हार्ट के ऊपर होता है। ये वाला ग्लैंड कहाँ होता है? ये किडनी। ये कहाँ होता है? कहाँ होता है? स्टमक के नीचे होता है, और ये टेस्टिस ओवरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, लेकिन इसमें 3 ग्लैंड जो हैं ये हमारे ब्रेन में है। इसमें ये वाला जो ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। क्यों कहलाता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, जो ज्यादातर बॉडी के अंदर ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? पिट्यूटरी के। इधर देखें, ये ज्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो डायरेक्टली इसके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी। जब तक कि पिट्यूटरी इनको स्टिमुलेट नहीं करता तब तक ये अपने अपने हार्मोन सीक्रेट नहीं करते, यानी इन सारे ग्लैंड का जो सीक्रेशन है इसके कंट्रोल में है। लेकिन अच्छा, इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के सारे ग्लैंड का सीक्रेशन ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन ये खुद किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। ये सारे ग्लैंड्स पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। पिट्यूटरी खुद किसके कंट्रोल में है? तो इसलिए जो मेडिकल साइंसेस की किताबें हैं उसमें इसको कहा जाता है कि पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी डायरेक्ट इसकी सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी 0.5 ग्राम का, तकरीबन आधे ग्राम का ग्लैंड है, आपके ब्रेन में लोकेटेड होता है। और ये जो ग्लैंड है ना, आपके जिस्म में जितने भी ग्लैंड है सबसे ज्यादा हार्मोन यही वाला ग्लैंड सेक्रेट करता है। देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है ना, वो कौन कौन से हैं? सॉरी, पहला होता है GH का मतलब कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी से एक तो हार्मोन वाला निकलता है, दूसरा निकलता है बेटा कौन सा? TSH। TSH स्टैंड फॉर कौन सा? देखो, आपको नाम से अंदाजा होगा, ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी से निकलकर किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को। तब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन तभी निकालेगा जब ये हार्मोन आएगा। एक हार्मोन होता है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। देखो, एड्रीनो आ गया। एड्रीनो मतलब कौन सा ग्लैंड? यानी ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। इधर देखो, एक हार्मोन होता है, लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, कौन सा? FSH। FSH स्टैंड फॉर कौन सा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद एक हार्मोन होता है जो सिर्फ गर्ल्स में होता है, वो होता है LH। LH का मतलब होता है कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर एक हार्मोन होता है, ये भी फीमेल में रिलीज होता है, मदर्स में होता है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन। फिर इसके बाद एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और आखिरी हार्मोन होता है ADH। ADH अगर आपको याद हो, आपको जब मैंने किडनी बताई थी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन बताया था, वहां पे ये हार्मोन लिखा है। अगर आप बच्चों को याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड करे हैं, तो ADH जब मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट हुआ करती थी, देखो नेफ्रॉन के अंदर
यहाँ पर मैंने ADH हार्मोन मार्क करा है। ये हार्मोन करता क्या है जुवेरिया? ADH हार्मोन करता क्या है? आपको बताया था, यूसुफ बताइए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये कलेक्टिंग डक्ट में से पानी को अब्सॉर्ब कराता है और पानी को अब्सॉर्ब करा के यूरिन का जो कंसंट्रेशन है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। आपकी बॉडी में मैक्सिमम पानी को अब्सॉर्ब कराने के लिए ये हार्मोन होता है, कौन सा? ADH हार्मोन होता है। ADH हार्मोन इज कंसर्न्ड विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ADH हार्मोन का काम है पानी को अब्सॉर्ब कराना, लेकिन ADH हार्मोन पानी को अब्सॉर्ब कराता है, कलेक्टिंग डक्ट से पानी को अब्सॉर्ब कराने का काम इसका है। अगर इसकी कमी हो जाए, मैंने आपको वहां भी बताया था, अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा या कम हो जाए तो पानी कलेक्टिंग डक्ट से अब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को, इस डिजीज को क्या कहते थे? ये बीमारी का नाम बताया था डायबिटीज। कौन सी? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ADH हार्मोन की कमी से होती है। बहरहाल पहले यहां से स्टार्ट करते हैं GH से। देखो GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन। आपकी बर्थ से लेकर जब से आप पैदा हुए अभी तक आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन आ रहा है और ये हार्मोन प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो रहा है। बेटा देखना, आपकी हड्डियां, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी के हर पार्ट में जो बचपन से अभी तक ग्रोथ हुई है और हो रही है इस हार्मोन की वजह से। हर हार्मोन की रेंज होती है। कभी आपने देखा होगा, अपने पापा की, अपनी मदर की घर में, दादा दादी की घर में किसी की ब्लड रिपोर्ट आई है, हार्मोन की रिपोर्ट आई है, तो हार्मोन की ना जब रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज लिखी होती है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है। फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है अच्छा हमारी जो रिपोर्ट आई है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो वो उसको बोल्ड कर देते हैं, अगर हार्मोन घटा हुआ है तो भी उसको उसमें बोल्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब पता चल जाता है कि आपके अंदर हार्मोन गड़बड़ है, आपकी बॉडी में वो चीज दिक्कत है। तो ग्रोथ हार्मोन हम सब के अंदर रिलीज होता है और इसकी एक रेंज होती है। बच्चों में ज्यादा होता है, मेरे मुकाबले में ये हार्मोन आपके अंदर ज्यादा सीक्रेट होता है, जिससे आपकी बॉडी के हर पार्ट में, हर बॉडी के ऑर्गन में ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस में निकलना स्टार्ट हो जाए एक पर्सन के अंदर, तो इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है, क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है पर्सन विल लुक लाइक ए जाइंट। वो पर्सन एक जाइंट की तरह दिखेगा, उसका फेस भी बड़ा बड़ा होगा, हाथ भी बड़े बड़े होंगे और उसका एबनॉर्मल, उसका अपीयरेंस समवॉट एबनॉर्मल दिखेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? जाइजेंटिज्म। और अगर ये हार्मोन बॉडी में कम सीक्रेट हो तो इसको क्या कहेंगे? इस कंडीशन का नाम होगा क्या? ड्वार्फिज्म। जाइजेंटिज्म एक्सेस में निकलने को कहते हैं, ड्वार्फिज्म बॉडी में इस हार्मोन का सेक्रेशन कम होना, इसका नाम है ड्वार्फिज्म। ये दोनों ही कंडीशन एब्नॉर्मल। अगर किसी इंसान में हार्मोन, किसी हार्मोन में अगर किसी पर्सन में हार्मोन कम रिलीज हो रहा है या ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो इलाज होता है हॉस्पिटल में, उसका नाम होता है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है। आगे सुने, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इधर देखो, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन कब निकालेगा? जब ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा थायराइड वाला। तो इसलिए इस हार्मोन का काम है आपके थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करना। दूसरा काम है थायराइड की ग्रोथ कराना। थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ कराता है ये वाला हार्मोन TSH। ठीक है, आगे सुनो, ACTH यानी कौन सा ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है? आपकी किडनी के ऊपर यहां ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये हार्मोन जाके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले बाहर वाले पोर्शन को स्टिमुलेट करता है। फिर उसके बाद आता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एक लड़का या लड़की, जब एक मेल या फीमेल का जब जन्म होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचपन में, बर्थ के टाइम पे उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उसकी फॉलिकल्स इमेच्योर होती हैं। इस हार्मोन के आने पर मैन हो या वुमेन हो, मेल हो या फीमेल हो, उसकी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन शुरू हो जाता है और उसी स्टेज को हम पुबर्टी कहते हैं। और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फीचर्स नुमाया हो जाते हैं, वाज़ेह हो जाते हैं, प्रोमिनेंट नजर आने लगते हैं इस हार्मोन की वजह से।
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात समझ आ रही है बेटा? अब आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा ये हार्मोन गर्ल्स में रिलीज होता है पुबर्टी आने पर। गर्ल्स के अंदर जो पुबर्टी की एज होती है 11 से 13 साल, 11 से 13 साल की एज की पुबर्टी है। मैं देखो एक टर्म बताता हूँ, हमारे अंदर मेल्स के अंदर जो पुबर्टी की एज है वो होती है नॉर्मली बॉयज में होती है 14 से 15 साल, 14 to 15, और फीमेल के अंदर इसकी एज 11 to 13 ईयर। लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर ये पुबर्टी 11 के बजाय 9 साल में आ जाए, 8 साल में आ जाए, तो ये एब्नॉर्मल में काउंट होता है। इस कंडीशन को, इसको मेडिकल साइंसेस में इस टर्म को कहते हैं क्या? प्रीकोशियस पुबर्टी। वक्त से पहले पुबर्टी आ जाना, वक्त से पहले पुबर्टी आ जाना, दैट्स कॉल्ड द प्रीकोशियस पुबर्टी कहलाता है। बात समझ आ रही है? सो अच्छा, उसकी कई सारी वजह है। वक्त से पहले पुबर्टी आ जाती थी, मैंने आपको बताया था आजकल ना बाजार में जो लौकी और ककड़ी, खीरा, टिंडा, इसमें ना आजकल किसान क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगा रहे हैं। किसका? देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये वाला जो हार्मोन है ना ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से उनको ना एक दिन में 40% ग्रोथ हो जाती है। बहुत जल्दी सब्जियों को और फलों की ग्रोथ कराने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, मार्केट में अच्छा प्राइस हासिल करने के लिए किसान आजकल क्या कर रहे हैं? उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, और उसमें ये वाला इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन के लगाने से फल और सब्जियों का साइज भले ही बड़ा हो जाता है, लेकिन उन सब्जियों को, फल को हम खाते हैं तो खाने से हमारे हार्मोन बिगड़ते हैं, और बच्चियों के अंदर, छोटी जो बच्चियां हैं और 5 साल, 6 साल, 7 साल की, तो उनके अंदर वक्त से पहले पुबर्टी आ रही है। इस कंडीशन का नाम क्या है? प्रीकोशियस पुबर्टी। बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे सुनो। अच्छा, तो मैं आपको बात इधर देखो, फीमेल की जो ओवरीज होती हैं, गर्ल्स में 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड पर होती है और एक लेफ्ट साइड पर होती है। इन फॉलिकल्स में सेल्स होते हैं, इसमें ओवरी में ना बहुत सारी फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं। बचपन में जब बर्थ होती है, जब किसी बच्ची का जन्म होता है, किसी गर्ल की जब बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पे उसमें लाखों फॉलिकल्स उसकी ओवरी में मौजूद होती हैं। लेकिन जब ये बच्ची पुबर्टी की एज में आती है, देखो इधर, उस लड़की में एक हार्मोन आना शुरू होता है। कौन सा? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के आने पर ये फॉलिकल साइज में क्या होने लगती है? साइज में बढ़ने लगती है, मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। और ये फॉलिकल मैच्योर होते होते जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है ना, तो उसके बाद ये वाला हार्मोन आना बंद हो जाता है। अब दूसरा हार्मोन आता है। कौन सा? LH के आने पर ये फॉलिकल फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होते ही इसके अंदर जो एग था, इसके अंदर जो oocyte था, वो निकलकर फीमेल की ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओवरी से ये सेल का बाहर निकलना, देखो फीमेल की जो ओवरी होती है, यहां पर होती है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। हर महीने में गर्ल्स में एक एग निकलकर उनकी ट्यूब में एंटर होता है। तो इस फॉलिकल में से एग के निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है? LH। इसका फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अंडे का फीमेल की ओवरी से निकलकर ट्यूब में जाना, ये कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का निकलना, oocyte का निकलना, ओवरी से जो सेल है फीमेल की, डक्ट में फीमेल की जो ट्यूब होती है उसमें जाता है। हर महीने में फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड इंटरवल में तकरीबन 30 दिन की साइकिल होती है, उसमें 14वें दिन, 15वें दिन, यानी बीच वाले इंटरवल में हर महीने में गर्ल्स में ओव्यूलेशन होता है, एग निकल कर जाता है, और वहां जाकर ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का। हर पूरे महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो एग जाकर यहाँ वेट करता है। तो उस एग को निकलवाने को क्या कहते हैं? ओवरी से एग जब निकलता है इसको क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। इसको कराने वाला हार्मोन कौन सा है? LH। बात समझ आ गई? तो LH का काम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग को ओवरी से निकलवाना ट्यूब के अंदर। और एक और बात समझ, देखो आपने सुना होगा बहुत सारे बाजार में ना दवाइयां आती हैं, पिल्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी प्रेगनेंसी पिल्स, ऐसी पिल्स जिसकी वजह से कोई कपल जो है
प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितनी भी दवाइयां बाजार में अवेलेबल होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उनका मकसद, उन दवाइयों का मकसद है इसके सिक्रीशन को किसी तरह से बंद कराना। किसके सिक्रीशन को? एलएच का सिक्रीशन अगर नहीं होगा, एलएच ये वाला हार्मोन आना बंद हो गया, तो इस फीमेल की ओवरी से एग नहीं निकलेगा। एग नहीं निकलेगा तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन से बचाने के लिए, प्रेगनेंसी से बचाने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, डॉक्टर जो पिल्स देते हैं उसके अंदर इस हार्मोन के सप्रेशन, इस हार्मोन को बंद करने का मकसद होता है। इस हार्मोन को रोकने के लिए, बंद कराने के लिए ये पिल्स दी जाती हैं। समझ आ गई बात? आगे सुनिए। अब ये दो हार्मोन मैंने एक साथ लिखे हैं, देखें बच्चों। एक है प्रोलैक्टिन, लैक्टो मतलब लैक्टो, लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, यानी ये हार्मोन मदर के अंदर मिल्क से रिलेटेड है। जब मां, जब एक वर्ड जानते हो आप लोग बच्चों, एक टर्म लिख रहा हूं, क्या क्या इसका मतलब बताइए मुझे। जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है बेटा अंडे के फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म तक मां के जिस्म में वो टाइम पीरियड, अंडे के फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, वो पूरा पीरियड जो कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारी मदर्स में, हम इंसानों के अंदर, ह्यूमन मदर्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है 270 दिन, 270 डेज। अगर इसको महीनों में इंटरप्रेट करें तो 9 मंथ बनते हैं, इसको महीने में इंटरप्रेट करेंगे तो 9 मंथ बनते हैं, या 270 दिन। तो इस जेस्टेशन पीरियड गुजरने के बाद, पूरे 9 मंथ पूरे होने के बाद, 270 दिन गुजरने के बाद, जो मदर की बॉडी में बेबी पूरी तरह से तैयार हो गया, डेवलप हो गया, अब उसके बाद उस बच्चे के जन्म का वक्त आता है। तो देखो मदर की बॉडी में ये वाला पार्ट जो आप कहते हैं, ये देखो ये पार्ट कहलाता है यूट्रस। ये पार्ट कहलाता है यूट्रस, जिसको हम यूट्रस, वो पार्ट, वो वूम भी कहते हैं, जहां पर मदर अपने बेबी को, अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी बॉडी में रखती हैं, अकोमोडेशन भी देती हैं और नरिशमेंट। यहां पर एम्ब्रियो या फीटस होता है। एक टर्म मैंने अभी आप इस्तेमाल किया फीटस, और एक होता है एम्ब्रियो। दोनों में कोई फर्क जानता है कोई बच्चा, एम्ब्रियो और फीटस में? फीटस में सिर्फ हाथ पैर छोटे नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे कि फीटस और एम्ब्रियो में क्या फर्क है, तुम्हें क्या जवाब देना? सुनो, एक महीने में कितने हफ्ते, कितने वीक होते हैं? 4 वीक। 2 महीने में कितने हुए? 8। प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते यानी 2 महीने तक हम उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। और 9th वीक शुरू होते ही पूरे जन्म तक का जो टाइम होता है उस तक उसको क्या बोलेंगे? यानी मदर की बॉडी में बच्चे का 3रा महीना शुरू होते ही उसको हम फीटस बोलेंगे, जब तक उसकी बर्थ नहीं हो जाती। और 2 महीने तक क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। अब आगे सुनो, ये फीटस है। देखो जब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सारे ऑर्गन्स के तैयार हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, अब जन्म का टाइम आता है। तो बेटा जन्म के टाइम पे देखो, जन्म के टाइम पे मदर की बॉडी में ये हार्मोन आना शुरू होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। देखो इधर ये हार्मोन आया। ये हार्मोन क्या करता है? मदर के अंदर ना, मदर के यूट्रस में ना मसल्स होती हैं यूट्रस में, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ये हार्मोन यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे तुम्हें याद है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसे ही मदर के यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसके ऊपर धक्का लगता है, जर्क लगता है, और उसको मदर को पेन होता है, दैट्स कॉल्ड लेबर पेन। तो वो कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, उसको कराने वाला हार्मोन कौन सा है? और ये कॉन्ट्रैक्शन होते होते बच्चे का जन्म हो जाता है। ये बेबी जो है स्क्वीज आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। इसलिए एक तो ये वाला हार्मोन का काम है मदर की बॉडी में बच्चे के जन्म कराने के लिए। तो देखो जब भी बेबी का जन्म हो जाता है, बेबी को बर्थ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, माँ के जिस्म से जो पहला मिल्क आता है, मिल्क के निकलने की शुरुआत कराने वाला भी यही हार्मोन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन को आम जबान में इधर देखो, इस हार्मोन को कहा जाता है मिल्क इजेक्टिंग एंड बर्थ हार्मोन। मतलब मदर की बॉडी से मिल्क को इनिशिएट कराने का काम और
बर्थ के टाइम पे मसल्स की कंट्रैक्शन कराने का दोनों काम ये कौन कराता है? बात समझ आ गई बेटे? ऑक्सीटोसिन मदर की बॉडी में बेबी की बर्थ कराता है और उसके बाद मदर की बॉडी से मिल्क निकलने की शुरुआत कराने के लिए यही हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। इधर देखो, ये जो पहला मिल्क आता है मदर की बॉडी का वो येलो कलर का होता है, उसका नाम होता है क्या? इधर देखो, पहला मिल्क जो मदर की बॉडी से सिक्रीट होता है येलो कलर का, क्या कहलाता है वो? कोलोस्ट्रम। येलो कलर का मिल्क होता है। काऊ में भी होता है, बकरी में भी होता है, शीप में भी होता है, एलिफेंट में भी होता है, डंकी में भी होता है, ज़ीब्रा में भी होता है। मैमल्स में पहला जो मिल्क आता है मदर की बॉडी से उसका नाम येलो कलर का मिल्क होता है, उसका नाम क्या है? कोलोस्ट्रम। वो कोलोस्ट्रम का सिक्रीशन कौन कराता है? शुरू के 10 दिन 15 दिन ये वाला मिल्क आता है। उसके बाद इधर देखो, अगर वो मदर अपने बेबी को लगातार फीड करा रही हैं, लगातार बेबी को फीड कराती हैं, तो तकरीबन पूरा लैक्टेशन पीरियड 1 साल 1.5 साल 2 साल बेबी को फीड कराया, मिल्क पे फीड करा रही है, तो उस दौरान उनकी बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन करा रहा है? प्रोलैक्टिन। देखो, ये वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन मदर की बॉडी में, मां के जिस्म में मिल्क के बनने को कंटिन्यू रखता है पूरे लैक्टेशन पीरियड में, और ये वाला हार्मोन क्या कराता है? मिल्क को इनिशिएट कराता है और जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आ गई ना?